फाइनली आप सभी के लिए जो है 8 मार्च की जो होने वाले जो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के जो एग्जाम होने वाले उनके लिए, उन सभी के लिए जो है स्टूडेंट के लिए जो है स्पेशली क्लास जो है 10 से 12 दिन चलाएंगे, ताकि जो है सोशल साइंस में 80 प्लस 90 प्लस या 95 प्लस जो आराम से अगर आप लोग जितना मेहनत करेंगे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि उस टाइम जो है पहले जो ऑब्जेक्टिव कहते हैं डायरेक्टली एग्जाम में लड़ चुके थे और इसमें भी लड़ेंगे, और इसमें तो और बेहतरीन तैयारी करने वाले ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों कराएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि अगर आप लोग क्वेश्चन एनालिसिस किए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके पूरे एनसीईआरटी बुक से जो है ऑब्जेक्टिव उठाया गया था। इसलिए आज एनसीईआरटी बुक से आप सभी को जो है ऑब्जेक्टिव कराने वाले, तो एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते चलिए। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रथम विश्व युद्ध जो है कब आरंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध जो है ये 1914 ईस्वी, याद रखना 1914 ईस्वी में जो है आरंभ हुआ था, यानी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? तो 1914 ईस्वी में प्रथम युद्ध का जो है आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को गौर से देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है, प्रथम विश्व युद्ध में जो है किसकी हार हुई? किसकी हार हुई? तो जर्मनी की हार हुई। याद रखना बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रथम विश्व युद्ध जो है इसमें जो है जर्मनी की हार हुई थी, बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है, हिटलर का जन्म जो है कहां हुआ था? तो हिटलर जो है इनका जन्म पूछा जा रहा था, जन्म हुआ था जर्मनी में। हिटलर का जन्म हुआ था, ऑप्शन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हिटलर का जन्म कहां हुआ था? तो हिटलर का जन्म हुआ था जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा जा रहा है, भारतीय जो है वन अधिनियम जो है कब पारित हुआ? वन अधिनियम पूछा जा रहा है कब पारित हुआ था? यह हुआ था 1865 ईस्वी में। याद रखना अच्छी तरह से, 1865 ईस्वी में जो है भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन को गौर से देखते चलिए, एक एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है तिलका मांझी का जन्म जो है किस ईस्वी में हुआ था? देखो 2009 में भी क्वेश्चन पूछा गया, 14 में पूछा गया, फिर 17 में पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप सभी के लिए जो है अनअकैडमी लाया है सुनहरा मौका। अगर आप लोग चाहते हैं नीट यूजी की तैयारी करने के लिए, और इसमें जो है आपको प्रत्येक जो है एवरी वीक जो है एक न्यू बैच बनता है, तो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ढेर सारे मिलियंस में स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। इसमें आपको ढेर सारे जो है एक्सपर्ट मिलेंगे और प्लस कोर्सेज मिलेंगे। ये जो स्टार्ट होने वाला यह कोर्स है आपको 25 फरवरी से होने वाला है, तो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करें। और इसमें जो है नीट 2022 की जो है तैयारी होगा। ओके, इसमें जो है पंकज तलबर हो गए, एक्सपर्ट सर हो गए, आपके सर हो गए डॉक्टर एसके सिंह हो गए, आशीष देवान हो गया, और कौशल जो है नमा हो गए। ये बहुत सारे ढेर सारे जो एक्सपर्ट सर मिलेंगे, जिसमें आपको बहुत सारे फैसिलिटीज जो है प्लस कोर्स मिलेंगे, बहुत सारे फैसिलिटी वहाँ पर दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीचर आपको क्या मिलेगा आप लोग देख सकते हैं। लाइव क्लास तो होगा, उसके बाद अनलिमिटेड एसेस हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट हो गया, बैच कोर्सेज हो गया, और मेंबरशिप आपका हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका कवरेज किया जाएगा, आपका सिलेबस हो गया, और डेली जो है आपका डाउट क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग पर्सनली जो है मैसेज करके जो है आपको क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तो वो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और स्टडी मटेरियल जो है आपको सब चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग जरूर जो है रेफरल कोड अगर मिस्टर गौतम यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको 10% की जो है आपको छूट मिलेगा। ठीक है, तो 25 जो है फरवरी से जो है बैच शुरू होने वाली, आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। रेफरल कोड मिस्टर गौतम यूज़ कीजिएगा। देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तिलका मांझी का जन्म जो है किस ईस्वी में हुआ था? इनका जन्म जो है हुआ था 1750 ईस्वी में। याद रखना आपके ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर है, 1750 ईस्वी में जो है तिलका मांझी का जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो पूछा जा रहा है गार्डन सिटी की जो है अवधारणा जो है किसने जो है विकसित की थी? अब देखो गार्डन सिटी जो है इसकी अवधारणा किसने विकसित की थी? तो इसकी अवधारणा विलियम जो है इन्होंने ही जो है विकसित की थी। याद रखना 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। गार्डन सिटी की अवधारणा जो है विलियम ने विकसित की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या पूछा जा रहा है, गिरमिटिया जो है किसे कहा जाता है? गिरमिटिया की बात हो रही है, किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया जो है अनुबंधित मजदूरों को जो है गिरमिटिया कहा जाता है। आपके ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना गिरमिटिया जो है किसे कहा जाता है? तो अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? आप देखो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी की बात हो रही है, तो प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। याद रखना आपके ऑप्शन से बिल्कुल सही उत्तर होगा। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे ये पुर्तगाली थे। ऑप्शन इसका सही बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन जो है कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी? यह 1920 ईस्वी में हुई थी। याद रखना, आपके ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। 1920 ईस्वी में जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। याद रखना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, फटाफट एक एक क्वेश्चन को याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बेस्टिल का जो है पतन कब हुआ? बेस्टिल जो है इसका पतन जो है कब हुआ था? यह 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुआ था। याद रखना, सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। 14 जुलाई जो है 1789 ईस्वी में जो है बेस्टिल का पतन हुआ था। सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 11, क्वेश्चन में 11 देखो, निम्न में से जो है कौन जो है उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग की बात हो रही है, कौन है? तो चीनी जो है आपका उपभोक्ता उद्योग है, सीमेंट आपका उपभोक्ता उद्योग नहीं हुआ, अब्रक भी नहीं हुआ, अब्रक नहीं हुआ, लोहा इस्पात भी आपका उपभोक्ता उद्योग नहीं है। यानी चीनी क्या है? चीनी आपका जो है उपभोक्ता उद्योग है। आपके ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो पूछा जा रहा है, बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर जो है वन का फैलाव है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने परसेंट की बात हो रही है? तो ये जो है आपका 7% में है वन का फैलाव है आपके भौगोलिक क्षेत्र पर। याद रखना कितने परसेंट? तो 7% जो है बिहार के जो है भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है 7%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है, सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी जो है कृषि पूछा जा रहा है किस राज्य में जो है प्रचलित है, यानी ज्यादा जो है विकसित है? ये जो है उत्तराखंड में है। याद रखना डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उत्तराखंड में जो है सोपानी कृषि जो है प्रचलित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है, देश के बांधों को जो है देश के जो बांधों होते हैं, जो बांध होते हैं, उसको पूछा जा रहा है उसको जो है मतलब किसने जो है भारत का जो है मंदिर कहा था? यानी किसने कहा था भारत का मंदिर? ये जो है पंडित नेहरू ने ही जो है देश के बांधों को जो है भारत का मंदिर कहा था। याद रखा किसने कहा था? तो पंडित नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पूछा जा रहा है, मरुस्थलीय मृदा जो है किस राज्य में पाया जाता है? मरुस्थलीय मृदा जो है किस राज्य में पाया जाता है? यह जो है आपका राजस्थान में पाया जाता है। आपके ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना मरुस्थलीय मृदा जो आपके राजस्थान में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है, फसल के जो है बोने, बढ़ने और पकने के लिए जो है उपयुक्त मौसम जो है, मौसम वाला समय जो है क्या कहलाता है? इस मौसम वाला समय जो है आपका वर्धन काल कहलाता है। आपके ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना, देखो फसल के जो है बोने मतलब जो रोपते हैं उसी को बोने कहा जाता है। बढ़ने और पकने के लिए जो उपयुक्त जो मौसम वाला जो समय होगा वह कहलाएगा आपका वर्धन काल कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखते चलिए और अच्छी तरह से याद करते चलिए और में कमाल करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखो, बिहार में जो है कितने जो है प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में पूछा जा रहा है वन का, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? 7% बताए थे, यानी 7 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पूछा जा रहा है यूरेनियम का जो है प्रमुख उत्पादक स्थल जो है क्या है? यानी यूरेनियम जो है इसका प्रमुख उत्पादक स्थल की बात हो रही है। इसका है घाटशिला जो है प्रमुख जो है उत्पादक स्थल है। कौन है? तो घाटशिला है। याद रखना आपके ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी यूरेनियम जो है इसका प्रमुख उत्पादक स्थल आपका घाटशिला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पूछा जा रहा है बिहार में जो है रज्जू मार्ग कहाँ है? रज्जू मार्ग जो है बिहार में पूछा जा रहा है कहाँ है? यह जो है यह आपका राजगीर में है रज्जू मार्ग। याद रखना राजू से याद रखना राजगीर, यानी बिहार में रज्जू मार्ग जो है आपका कहाँ पर है? तो राजगीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है नामांकित में कौन जो है उद्योग कृषि पर जो है आधारित नहीं है? यानी कृषि पर जो है आधारित नहीं है। ये आपका सीमेंट उद्योग है। सीमेंट उद्योग क्या है? ये कृषि पर आधारित नहीं है, यानी इसका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। यही क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कृषि पर आधारित नहीं है, तो सीमेंट उद्योग, क्योंकि सूती वस्त्र आपका कृषि पर हो गया, चीनी उद्योग भी कृषि पर है, जूट उद्योग भी क्या है? कृषि पर आधारित है, लेकिन सीमेंट उद्योग आपका कृषि पर आधारित नहीं है, यानी 20 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन में 21 देखो, निम्न में से जो है किसे जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? विशेष राज्य का दर्जा जो है किसे प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर को। याद रखना जम्मू कश्मीर को जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अच्छी तरह से याद रखना, निम्न में से जो किसी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है तो जम्मू कश्मीर को है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो है कितने जो है सीटें आरक्षित है। तो कितने सीटें आरक्षित है, तो 50% आरक्षित है। याद रखना आपके ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में जो है महिलाओं के लिए जो है कितने सीटें, तो 50%, यानी आधे पुरुष और आधे महिलाओं के लिए जो है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए है कितने, 50%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है निम्नलिखित में से जो किसने किया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है यह किए थे जयप्रकाश नारायण। और हिंदी के भी जो है क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको अच्छी तरह से याद रखना। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है जयप्रकाश नारायण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है बिहार में किस तरह के जो है लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। लोकतंत्र की बात हो रही है, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों जो है प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है भारत में। भारत में जो है पूछा जाए किस प्रकार किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। याद रखना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों जो है लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है कहां पर, तो भारत में की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन देखो पूछा जा रहा है गठबंधन सरकार की पकड़ जो है प्रशासन पर होती है, कैसी होती है पकड़, तो ये जो होती है आपका ढीली होती है। 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा, गठबंधन सरकार की जो पकड़ होती है प्रशासन पर ढीली होती है। और सभी के लिए आप सभी के सबसे पहले इंपॉर्टेंट सूचना दे रहा हूं, क्योंकि अगर ये सूचना अगर मिस कर देंगे तो 8 मार्च के एग्जाम में जो है आप लोग कैसे जो एकदम अच्छा स्कोर करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, आपको 5 दिन के लिए जो है 5 से जो है 10 दिन के लिए जो एजुकेशन गैलेक्सी पर 10th का शुरू किए थे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एजुकेशन जो है स्टडी पर जो है 10th के लिए स्पेशल जो है क्लास आपका 10 से 12 दिन का जो है क्लास चलेगा अब से, ठीक है। और एजुकेशन गैलेक्सी पर 12th का शुरू करेंगे, क्योंकि जिनका एग्जाम हो चुका है और जो 2022 में एग्जाम देने वाले उन सभी स्टूडेंट का जो है एजुकेशन गैलेक्सी पे चलेगा। और बाकी जितने भी 8 मार्च के जिनका भी एग्जाम है उन सभी 8 मार्च के एग्जाम के बाद फिर तो आप लोग 12th की में ही भी रहेगा। 11th की तैयारी की जगह आप लोग 12th करोगे, 11th आप लोग कोचिंग में कर लेना और 12th जो आप लोग ऑनलाइन तैयारी करना। इससे क्या होगा, 2 साल अगर तैयारी करोगे तो एग्जाम में एकदम अच्छा स्कोर भी करोगे। पॉलिटेक्निक हुआ, मतलब और भी ज्यादा जेई की एग्जाम की तैयारी करोगे, जब आपके पास टाइम रहेगा तो अच्छा आप लोग स्कोर करोगे और सब चीज में आगे चलोगे, ठीक है। तो आप सभी बच्चे जो है 10th के लिए स्पेशल जो है चैनल एजुकेशन स्टडी लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल चुका है, ठीक है। तो आपको 10th और 10 से 12 दिनों तक जो है आपका कड़ी मेहनत चलेगा एजुकेशन स्टडी पर। तो आपको 8 मार्च के एग्जाम के लिए एकदम धमाल मचाना है, तो आप सभी को लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है, सभी बच्चे जाकर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 10 से 12 दिनों पर एकदम धमाल क्लास चलने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।